तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू टैब, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इधर उधर पर ध्यान ना दें। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे अगर फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि जो आपका 35 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 35 में 35 जरूर आएगा। अब बात आता है कि आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो है हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपका चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट। और जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट से आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और वो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ है कि न्यूमेरिकल से रहता है, कुछ है कि पूरा थ्योरी से कंसेप्ट रहता है। और अगर यदि आप अच्छा तरीके से चैप्टर को कवर कर चुके हैं तो आपको हर एक न्यूमेरिकल या फिर हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना भी क्वेश्चंस बनेगा, सारा कुछ आपको आसान लगेगी। लेकिन यदि आप अच्छा तरीका से नहीं पढ़े हैं चैप्टर्स को तो आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है समझने में। लेकिन फिर भी आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप मुझे लगातार फॉलो करते हैं, अच्छा तरीका से मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा तरीका से और बहुत ही इजी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चंस को समझ में आ जाएगा। और वैसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे वो भी आपको अच्छा तरीका से आ जाएगा। तो बस ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग यह जो चैप्टर है इससे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग को बन सकेगा उतना हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब बता देते हैं कि ये जो जितना भी हम क्वेश्चंस यहाँ करवाएंगे लगभग आपका 40 से 45 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपका मॉडल क्वेश्चंस को पूरा कवर कर लिया गया है। और अगर यदि आप इधर उधर का जितने भी अगर देखा जाए तो जितना भी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा वो सारा कुछ आपका एनसीईआरटी पूरा कवर कर ले रहा है। तो इतना से आपको हटकर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला है जैक बोर्ड्स। इसी चलते आप कोशिश कीजिए कि आप इधर उधर जितने भी बुक्स हैं उन्हें फॉलो करना बंद कर दे। जैसे कि जितना भी अभी गेस्ट पेपर निकलता है, क्योंकि उसमें कहीं कहीं से दे देता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप चैप्टर वाइज देखेंगे तो चैप्टर वाइज अच्छा तरीका से उसमें न्यूमेरिकल या फिर इधर जितना भी क्वेश्चंस बनता है उतना अच्छा तरीका से उसमें नहीं दिया हुआ रहता है। और हम जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लाए हैं वो आपका पूरा चैप्टर से ही है। चैप्टर का कहने का मतलब पूरा जो स्टेक है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के पूरा जहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकता था वहां से मैं बनाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपका एक भी मार्क्स छूट ना सके। ठीक है, तो ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग शुरू करते हैं। और बार बार यही बोलेंगे कि आप हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसे लगातार फॉलो कीजिए ताकि आपका पूरा 35 में 35 मार्क्स आ जाए। अगर आप बीच बीच से देखते हैं और जैसे तैसे करते हैं तो आपका मार्क्स पूरा अच्छा तरीका से नहीं आ पाएगा। और बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप उतना लोड न लीजिए, आप इजीली तरीका से सारा चीज को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है सो देखिए। तो द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड, क्या बोल रहा है, इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे हम लोग बीसीसी बोलते हैं, यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल्स टू। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका बीसीसी होता है, क्या चीज बीसीसी जो आपका यूनिट सेल होता है उसमें जो आपका नंबर ऑफ आइटम होता है, क्या चीज नंबर ऑफ आइटम्स कि मतलब कि आपका जो बीसीसी होता है, बीसीसी में आपका कितना टोटल नंबर ऑफ आइटम्स उसमें प्रेजेंट होता है। तो आप जैसा कि जान रहे हैं और अगर नहीं भी जान रहे हैं तो आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारा चीज आपको आने वाला है उसमें। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि एससीसी के लिए क्या चाहिए, एसएससी, या फिर आपको पूछा पूछा जाए कि बीसीसी, या फिर आपको पूछा जाए एफसीसी, अगर ये तीनों के लिए बोला जाए और बोला जाए कि उसमें आपका जो नंबर ऑफ आइटम्स होगा उस यूनिट सेल में तो कितना कितना होगा। अगर एससीसी का बात करेगा तो वहां पे आप बोलिएगा कि उसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स होगा वो 1 होगा। अगर बीसीसी का बात करता है तो बीसीसी में होता है 2, और एफसीसी बात करेगा तो एफसीसी में आपका होता है 4। तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस कहीं पे दिखता है तो आप वहां पे अच्छा तरीका से टिक मार लीजिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करता है, मतलब बीसीसी का। तो बीसीसी का बात कर रहा है, हम लोग जान रहे हैं कि बीसीसी में जो एटम होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब अगर यदि आप अच्छा तरीके से चैप्टर को नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़े भी थे तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे यहाँ पे 2 आइटम आ जाता है, तो देखिए सबसे पहले अब जब आप यहाँ पे यूनिट सेल बनाएंगे, क्या चाहिए, यूनिट सेल जब बनाएंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे वहां पे आता है 2 उसमें। ठीक है, चलिए, एक हम यहाँ पे क्यूब बना लिए। ठीक है, अब क्यूब बनाए
तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे बीसीसी का बात करें, किसका बात करें, बीसीसी का, तो हम लोग को जो यहाँ पे आइटम प्रेजेंट होता है, क्या चीज, जो हम लोग को यहाँ पे आइटम जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ कहाँ होता है, तो बीसीसी में हम लोग को पूरा कॉर्नर में होता है, क्या चीज होता है, सभी का कॉर्नर में होता है, तो कॉर्नर कितना हो जाता है, 8 कॉर्नर हो जाता है, ठीक है। तो कॉर्नर में सभी कॉर्नर में होता है, और क्या होता है, उसका जो बॉडी होता है, बॉडी में भी रहता है एक पूरा पूरी। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो उसका कॉर्नर में आइटम रहता है, वो प्रत्येक यूनिट सेल में आपका जो होता है 1/8 पार्टी से, मतलब उसमें आपका भाग उसमें बचता है। मतलब एक कॉर्नर में जो आपका इसका जो इस यूनिट सेल का आप बात कर रहे हैं, उसमें जो उसका हिस्सेदारी होगा वो एक आइटम का 8वां भाग रहेगा, मतलब 1/8 होगा। इसी तरह से आपका कितना है कॉर्नर, तो आपका कॉर्नर है 8, तो 8 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, तो एक कोना में जो हम लोग एक कॉर्नर है, कॉर्नर में जो उसका भाग हम लोग को उसमें पार्टिसिपेट हुआ है, इसमें जो उसमें आएगा उस यूनिट सेल में, वो कितना आएगा, 1/8 होगा। और उसी हिसाब से जब एक में हम लोग को इतना भाग उसमें शामिल होगा, तो उसी तरह से आपका कितना कॉर्नर है, 8 है, तो 8 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे किसको, तो ये आपका जो उसमें सेंटर में जो दिया रहता है, उसका जो बॉडी में दिया हुआ रहता है, तो बॉडी वाला जो रहता है, तो आप देखेंगे कि जो आपका जो सेल होगा, जो आपका यूनिट सेल होगा, उसका बीचों बीच में रहता है। इसका मतलब जो उसका जो पार्टिसिपेट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी जो जिस आप यूनिट सेल का बात करेंगे, सिर्फ उसी में उसका हिस्सेदारी होगा। इसका मतलब वो जो यूनिट, मतलब वो जो आपका आइटम होगा, वो किसी में पार्टिसिपेट नहीं होगा। तो जो पूरा पूरी रहेगा, वो पूरा पूरी बच जाएगा किसमें, तो वही यूनिट सेल में। तो जब इसको हल कीजिएगा तो आपका इतना ही होगा, तो यहाँ पे देखिए 8 8 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 + 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे कि बीसीसी जो होता है हम लोग का यूनिट सेल, उसमें जो आपका आइटम होता है उस सेल में, वो कितना होता है, तो 2 आइटम प्रेजेंट होता है। बात समझ में आया, जो बीसीसी होता है उसमें सिर्फ कॉर्नर में होता है और उसका बॉडी में होता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप अच्छा तरीका से बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आइटम एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका यहाँ पे जो कोई भी हम लोग को आइटम है, आइटम जो रहता है हम लोग को कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। मान के चलिए यहाँ जो अभी ही बताया कि जैसे कि हम लोग यूनिट सेल बनाए थे, ठीक है, यूनिट सेल जैसे हम लोग बनाए थे, तो जैसे कि यहाँ मान के चलिए ये यूनिट सेल हम लोग बनाए, यूनिट सेल के जो यहाँ पे कॉर्नर में जो यहाँ पे आइटम होता है, क्या चीज, कॉर्नर में जो आपका आइटम होता है, वो जो उस यूनिट सेल में उसका जो कंट्रीब्यूट्स रहता है, कंट्रीब्यूशन जो उसमें रहता है प्रत्येक वहाँ पे यूनिट सेल में, वो कितना होता है। तो हम लोग जाने कि अगर यदि हम लोग का कॉर्नर का बात करें, किसका बात करें, कॉर्नर का, तो कॉर्नर में होता है 1/8। और अगर उसमें हम लोग चलिए अभी कॉर्नर का ही बात किया, जब हम लोग को एफसीसी ये सब बात आएगा तो उसमें सारा कुछ कवर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर का बात कर रहा था, तो कॉर्नर में हम लोग जानते हैं कि कॉर्नर में जो उसका कंट्रीब्यूट रहता है वो कितना होता है, 1/8। तो यहाँ पे भी वही बोला था, एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल, कि उस यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूट्स रहता है कॉर्नर वाला आइटम, वो कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 1/8। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फेयर्स इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे सीसीपी बोल रहे हैं, इन 3 डायमेंशंस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 डायमेंशन में जो आपका सीसीपी होगा, क्या चीज, सीसीपी, उसमें जो परसेंटेज होता है क्लोज पैक्ड का, वो कितना उसमें रहता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 3 चीजें यहाँ पे देखते हैं। एक तो हम लोग जान रहे हैं एससीसी का, क्या चीज, एससीसी का, और एक हम लोग देखेंगे यहाँ पे बीसीसी का, और एक यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ सीसीपी हो जाएगा, या तो फिर एचसीपी हो जाएगा, या फिर एफसीसी हो जाएगा। तो ये तीनों चीज एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पे जो होगा, इन लोग का कितना क्लोज पैकिंग वहां पे रहता है, कितना उन लोग पैक रहता है, कितना परसेंट में, तो वो परसेंट आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पूछा गया था काची, सीसीपी का, सीसीपी का पूछा है कि कितना परसेंट उसमें पूरा पैक रहता है। तो उसी हिसाब से हो सकता था कि एससीसी का पूछ दे, हो सकता है बीसीसी का पूछ दे। तो आपको वो जितना भी परसेंट में उसमें क्लोज पैक रहता है, वो उसे आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सभी को बता देते हैं कि किसमें कितना परसेंट होता है। तो जो आपका एससीसी होता है, एससीसी में जो आपका पैकिंग इफिशिएंट, मतलब जो पैकिंग क्लोज पैक रहता है, वो कितना परसेंट में होता है, वो होता है आपका 52.4% होता है, किसमें, एससीसी में।
और बीसीसी का जब होता है तो बीसीसी में हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 68.04% होता है, इतना परसेंट होता है। और उसी हिसाब से जब सीसीपी का बात होता है तो सीसीपी आपका होता है कितना, 74% होता है, इतना। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कब क्या क्वेश्चन पूछ दे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग कर पाए, इसी चलते हम सारा चीज को बताते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा किसका था, सीसीपी का। तो सीसीपी कितना परसेंट रहता है उसमें क्लोज बैक, तो 74%। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 74%। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चंस रहता है आपका, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसी टाइप का आपका क्वेश्चंस आएगा। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए ये आपका डेंसिटी का क्वेश्चंस दिया है, क्या चीज का, डेंसिटी फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला से ये क्वेश्चंस दिया है। बोल रहा है यहाँ पे कि डेंसिटी डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, कि जो यहाँ पे फॉर्मूला जो यहाँ दिया हुआ है वो कौन सा आपका मतलब डेंसिटी है, किसका, क्रिस्टल का जो हम लोग डेंसिटी निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग को ये इतना तो आता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला दिया हुआ था, कोई भी हम लोग क्रिस्टल लैटिस का हम लोग जब निकालते थे तो क्या होता था, तो हम लोग जानते थे कि उसका फॉर्मूला होता था जेड इंटू होता था कैपिटल एम, और नीचे क्या होता था, तो नीचे हम लोग को होता था ए का क्यूब, और फिर इंटू में होता था क्या चीज, अवोगाद्रोस नंबर, ये होता था हम लोग को। अब यहाँ पे जो यहाँ जेड दिखाता था, जेड हम लोग को दिखाता था कि नंबर ऑफ आइटम, कि कितना वहां पे प्रेजेंट होता था उस सेल में हम लोग को आइटम, जैसे कि बीसीसी का लिए, एसएससी का ले ले या फिर एफसीसी का ले, तो वही चीज यहाँ पे दिखाता था। और ये जो एम है, एम आपका क्या चीज दिखाता था, तो एम आपको दिखाता था मोलिक्यूलर मास, क्या चीज दिखाता था, मोलिक्यूलर मास, कि जो भी वहां पे दिया रहेगा, मान के चलिए NaCl का है कि क्या चीज का है, तो उसका यहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास यहाँ पे लेते थे, या फिर कोई भी आइटम हम लोग देता था उसका। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ए क्यूब दिया है, मतलब यहाँ ए जो होता है, ए हम लोग का होता था एज लेंथ, और यहाँ Na मतलब हम लोग जान रहे हैं अवोगाद्रोस नंबर। तो हम लोग को जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला हम लोग को ये होता था। तो देखिए ऐसा हम लोग को कहाँ दिया हुआ है, जेड इंटू एम, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है जेड इंटू एम, और फिर नीचे कितना है ए क्यूब, और इंटू में कितना है अवोगाद्रोस नंबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस तरह से आपका फॉर्मूला भी याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से आप बने हुए रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा बहुत ही अच्छा तरीका से। चलिए फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस तरह के आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो लिखने के लिए आता है वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बोला जाता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका आने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एन आयनिक कंपाउंड हैज अ यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयन एट द कॉर्नर, कॉर्नर में क्या है, ए आयन है, क्या चीज है, ए, फिर ऑफ द क्यूब एंड बी आयंस एट द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे जो देख रहे हैं इसको हम लोग कैसे समझेंगे, वो सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चंस के लिए आपको एक चीज याद होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे बताया भी गया होगा कि जब भी अगर हम लोग को जो आयंस होते हैं, अगर वो हम लोग के कॉर्नर में हो, कहाँ हो, कॉर्नर में हो, और अगर यदि हम लोग को जो फेस का जो सेंटर होता है वहां पे हो, मतलब कि हम लोग को जो एटम प्रेजेंट रहेगा, मतलब जो वहां पे आयंस जो प्रेजेंट होंगे वो कहाँ रहेगा, कॉर्नर में रहेगा, और साथ ही साथ कहाँ रहेगा, फेस के सेंटर में रहेगा। तो वैसा अगर हम लोग को क्या चीज बोला गया यहाँ पे, कि जो फेस का सेंटर में रहेगा, कहाँ पे रहेगा, फेस का सेंटर में, और ये हम लोग को कहाँ रहेगा, कॉर्नर में, इस तरह से हम लोग को रहेगा। तो उस समय जो हम लोग को फॉर्मूला होता है, उस समय जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, वो हम लोग को फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सो देखिए जो हम लोग को कॉर्नर में रहता है, कहाँ रहता है, जो हम लोग को कॉर्नर में रहता है वो तो उतना ही रह जाता है, क्या रहता है, वो सिर्फ हम लोग को एक रहता है, क्या चीज रहता है, एक लेते हैं, और साथ ही साथ जो हम लोग को जो फेस का जो सेंटर में रहता है उसको हम लोग तीन लेते हैं, कितना लेते हैं, हम लोग तीन लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग लेंगे, मान के चलिए फेस के सेंटर में हम लोग को क्या चीज था, तो देखिए यहाँ पे फेस के सेंटर में हम लोग को कौन सा आयन है, बी है, तो बी है, तो यहाँ पे बी हम लोग कितना लेंगे, तो तीन गो लेंगे, कितना लेंगे, तीन गो। और जो कॉर्नर में रहता है, कॉर्नर को हम लोग कितना लेते हैं, ए गो। तो ये दोनों से जो इम्प्रिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, AB3, क्या बनेगा, AB3। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चंस कहाँ है, मतलब ऑप्शंस कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको याद करना है जब भी इंपिरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आवे, और अगर यदि आपको पूछ दे कि फेस के सेंटर में है और
हम लोग को कहाँ दिया है, कॉर्नर में। तो उस हिसाब से उस समय जो आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, AB3 बनेगा। बात समझ में आया। शुरू वाले जो कॉर्नर में आता है वो 1 होता है, और जो फेस के जो सेंटर में रहेगा वो 3 को लिया जाता है। बात समझ में आया। तो इस तरह के आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो देखिए द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल्स टू। यहाँ पे फिर बोल रहा है क्या चीज, नंबर ऑफ एटम्स। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या चीज बोल रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब कि अभी आपको पूछ रहा है क्या चीज, SCC बोल रहा है। क्या चीज, SCC। तो SCC में जो आपका होगा उसमें जो आपका नंबर ऑफ आइटम्स होगा वो कितना होगा। तो अभी ये पहले जो पहला क्वेश्चन था उसी में आपको बताया था कि एससीसी में कितना होता है, 1 होता है। फिर अगर आपको बीसीसी बोला जाए तो बीसीसी में होता है 2, और आपको अगर एफसीसी बोला जाए तो एफसीसी में होता है 4। तो यहाँ पे क्या पूछा था, एससीसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एससीसी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो एससीसी में हम लोग को कितना होता है, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो देखिए बहुत ही आराम क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है। तो देखिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एन आइटम, क्या बोल रहा है, एन आइटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ अ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो आइटम प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, हम लोग को बॉडी सेंटर। कहाँ रहता है, बॉडी सेंटर में। कोई भी जो हम लोग को यूनिट सेल रहता है उसका हम लोग कहाँ रहता है, बॉडी के सेंटर में। तो उसमें जो उसका कंट्रीब्यूट्स रहता है यूनिट सेल में वो कितना होता है। तो हम अभी ही बताए थे कि जब भी हम लोग को रहता है, मान के चलिए ये जो हम लोग क्यूब बनाए, क्या चीज बनाए थे, क्यूब जो हम लोग बनाए थे। तो क्यूब में जो देखे थे कि हम लोग को बॉडी सेंटर, क्या चीज बोला है, बॉडी सेंटर। इसका मतलब है कि रूम, जो मान के चलिए आपका जो रूम होगा, रूम के बीचों बीच में अगर रख दिया जाए तो उसमें जो वही जो आइटम होगा वो यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट्स होगा, तो वो किसी में होता ही नहीं है। जिस यूनिट सेल का रहता है उसी में वो पूरा पार्टिसिपेट होता है। मतलब कि अगर इस यूनिट का बात करें, इस यूनिट सेल का, तो इसमें ही वह आ जा रहा है, कौन सा, जो बॉडी सेंटर में रहता है वो। तो इस हिसाब से जो उसमें कंट्रीब्यूट्स रहेगा आइटम का वो कितना रहेगा, एक था तो एक का एक ही रह जाता है। बात समझ में आया। तो जब भी बॉडी सेंटर में रहेगा तो वो क्या हो जाता है, हम लोग का एक हो जाता है। ठीक है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं क्या चीज, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फेयर्स इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम लोग HCP बोलते हैं, इन 3 डायमेंशंस। तो फिर यहाँ पे देखिए आपको पूछ क्या दिया है, HCP। क्या पूछा है, HCP। तो हम लोग फिर आपको बताए थे SCC का कितना होता है, BCC का कितना होता है। फिर आपको बोले थे कि अगर आपको पूछ देता है क्या चीज, HCP पूछ दे, या फिर आपको इससे पिछले हम लोग को क्या बोला था, क्या बोला था हम लोग को पीछे, तो CPP बोल देता है। क्या चीज बोल देता है, CPP बोल देता है। या फिर हम लोग को क्या चीज बोल देगा, क्या होता है, HCP बोले, या फिर आपको CCP बोले, या फिर आपको FCC बोले। ये तीनों में कितना होता है, तो इसमें जो हम लोग को होता है वो 74% होता है। कितना होता है, 74%। और BCC का तो आपको बताएं, इसको भी बताएं, ये होता है आपका 52.4%, ये इतना होता है। और ये जो आपका रहता है BCC वो होता है हम लोग को 68.02%, इतना होता है हम लोग को। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है HCP का। क्या पूछा है, HCP का। तो HCP का कितना होगा, तो HCP का देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को होता है 74%। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह के जितना भी आपको दिया गया है, आपको बोल रहे हैं इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये सारा चीज आप याद कर लीजिएगा कि SCC का कितना होता है, BCC का कितना होता है, HCP का कितना होता है, CCP का कितना होता है, FCC का कितना होता है। क्या चाहिए, क्लोज पैकिंग जो परसेंटेज में, तो वो कितना होता है, इतना इतना। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा। तो चलिए इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चंस को अपने से अगर हो सकता है तो अपने से खुद से अटेंड करने की कोशिश करें। नहीं बनता है तो हम तो सारे क्वेश्चंस को मतलब कि एक्सप्लेन तो कर ही दे रहे हैं। तो चलिए खुद से प्रयास करने की ज्यादा कोशिश करें। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ। कि यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए में फेस सेंटर्ड क्यूबिक से क्यूबिक। तो हम लोग इसको ए में क्या चीज दिया है, FCC दिया है। क्या चीज दिया है, FCC। फिर बी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब कि हम लोग को BCC दिया है। क्या चीज दिया है, BCC। फिर उसी तरह से सी में सिंपल क्यूबिक, मतलब कि दिया है SCC। और डी में दिया है ऑल हैव सेम वैल्यू।
तो ये तो होगा ही नहीं भैया। और फिर यहाँ पे देखिए अभी आपको बताया था कि एफसीसी में कितना होता है पैकिंग इफिशियंसी, फिर इसमें बीसीसी में कितना होता है, एससीसी में कितना है। तो आप जान रहे थे कि इसमें जो एससीसी होता है तो उसमें कितना होता था 52.8 होता था, इसमें जो होता था वो 68 पॉइंट कितना होता था 02 होता था, और इसमें एफसीसी में कितना होता था 74%। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज मतलब कि जिसमें सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग जो रहता है वो किसमें होता है, एफसीसी में। तो एफसीसी ही आपका क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। तो देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी जो रहता है, क्लोज पैकिंग जो रहता है सबसे ज्यादा किस लैटिस में हम लोग को होता है, तो किसमें होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है देखिए, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका कॉपर क्रिस्टलाइन है, ठीक है, उसमें जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यहाँ पे क्या बना रहा है, सो देखिए वो बना रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, जो कि उसका जो वहां पे दिया हुआ है क्या चीज, सेल लेंथ दिया है, जिसको सेल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एज लेंथ भी बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, एज लेंथ। और यहाँ पे एज लेंथ जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं, जिसको हम लोग ए बराबर यहाँ कितना दिया है 361 पिकोमीटर, कितना दिया है 361 पिकोमीटर, इतना हम लोग को दिया गया है। फिर आगे बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर। तो हम लोग को पूछ रहा है उसका रेडियस, क्या पूछ रहा है रेडियस। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग को लैटिस दिया हुआ है वो कैसा दिया है, हम लोग को एफसीसी दिया है, क्या कैसा दिया है एफसीसी। कहाँ देखे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए कॉपर क्रिस्टलाइसेस इन क्या चीज लिखा हुआ है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो हम लोग जान गए वो क्या चाहिए हम लोग को एफसीसी दिया हुआ है। और एफसीसी में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे क्या चीज, तो उसका जो एज लेंथ होता है या फिर सेल लेंथ होता है, और साथ ही साथ जो आपका एटॉमिक का जो वहां पे जो रहता है एटम का जो रेडियस होता है, उन दोनों के बीच में आपका कुछ रिलेशन आपको बताया गया था। वो रिलेशन क्या था, आपको तीनों चीज बता देते हैं। अगर आपको कहीं पूछ दिया एससीसी बोला तो वहां भी काम बन जाएगा, जहां आपको बीसीसी पूछ देगा वहां भी काम बन जाएगा। अभी जैसे कि पूछा है आपको क्या चीज, तो एफसीसी, तो एफसीसी अभी तो काम बनेगा ही, लेकिन क्या गारंटी है आपको पूछ दे एससीसी पूछ दे बीसीसी, तो उस समय तो आप मार खा जाइएगा। इसी चलते अगर आपको याद नहीं है तो उस समय भी आप क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, एक ही क्वेश्चन के साथ सारा कुछ अटेंड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं किसके किसके बीच में, तो रेडियस और एज लेंथ के साथ। तो जैसा कि आपको बताया गया होगा, तो यदि हम लोग एससीसी का बात करें, किसका, एससीसी का, तो एससीसी का जो आपका एज लेंथ और रेडियस के बीच में जो रिलेशन था वो इस तरह से था, अंडर रूट 2a बराबर क्या था 4r, इतना था। ये आपका किसका है रिलेशन, ये आपका रिलेशन है एससीसी का। और उसी तरह से आपका बीसीसी का था, बीसीसी का क्या था, तो बीसीसी का था आपका अंडर रूट 3a बराबर कितना था, तो इधर भी आपका था 4r। तो ये आपका किसका था, तो ये आपका बीसीसी का था। और एफसीसी का क्या था, एफसीसी का था अंडर रूट 2a, क्या चाहिए था, अंडर रूट 2a बराबर 4r। तो ये था आपका किसका, एफसीसी का। और सॉरी, ये जो आपको लिख दिए थे किसमें, एससीसी में, क्या चीज में, एससीसी में। एससीसी का ये गलत है, एससीसी का नहीं, वो किसका है, वो तो हम लोग को एफसीसी का था। एससीसी का जो होता है वो हम लोग को होता है क्या चीज, तो ए बराबर होता है 2 मतलब कि 4r, क्या होता है 4r। ए बराबर होता है हम लोग का 4r, ये होता है हम लोग को किसका, तो ये होता है एससीसी का। एससीसी का होता है ए बराबर 4r, बीसीसी का होता है अंडर रूट 3a इज इक्वल्स टू होता है 4r, और एफसीसी का होता है अंडर रूट 2a इज इक्वल्स टू 4r, इतना होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें कि एफसीसी हम लोग को पूछा क्या है, एफसीसी का हम लोग को पूछा है। एफसीसी का हम लोग को रिलेशन यहाँ पे देखे हैं एज लेंथ और यहाँ पे देखे त्रिज्या में, कि इतना हम लोग को रेडियस में हम लोग को ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस में आपका ए बराबर दिया हुआ है, आर बराबर हम लोग को निकालना है। तो फिर हम लोग यही फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे कि हम लोग जान रहे हैं कि अंडर रूट 2a बराबर, फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है, अंडर रूट 2a इज इक्वल टू क्या होता है 4r, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को a हम लोग को दिया हुआ है, क्या चीज, a दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू बिठाते हैं, चले जाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को अंडर रूट 2 इंटू ए बराबर कितना दिया हुआ था 361, कितना दिया हुआ था 361, इतना दिया हुआ है a बराबर, और बराबर इधर 4 इंटू कितना हो जाएगा r, ये हो गया। हम लोग को निकालना क्या है रेडियस, तो r बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 2 इंटू कितना हो जाएगा 361, और अपॉन में कितना हो जाएगा 4, हम लोग को इतना हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, सो
आर बराबर क्या लिखेंगे, आर बराबर जैसे कि हम लोग जान रहे हैं अंडर रूट से अगर इसको तोड़ना हम लोग चाहे तो ये कितना हो जाएगा, चलिए नहीं तोड़ते हैं इसको, पहले हम लोग काटते हैं। जो अंडर रूट टू का वैल्यू होता है कितना, अंडर रूट टू का वो होता है 1.41 इतना होता है, इंटू यहाँ पे कितना है 361 है और नीचे कितना है 4। जब इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद कितना आएगा, तो इसको जब हल कीजिएगा तो हल करने के बाद आपका आएगा 127.63 के अप्रोक्स में आएगा। तो इतना लगभग में आपको आएगा। तो वहां पे जैसा कि हम लोग को एज भी दिया था पिकोमीटर में, तो रेडियस भी किसमें होगा, पिकोमीटर में। तो देखते हैं अगर इतना आंसर होगा ठीक है, नहीं तो अप्रोक्स में कुछ तो दिया होगा। तो इसको जब हल किए तो हम लोग को आया कितना 127.63। तो यहाँ पे देख रहे हैं 127 तो कहीं दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे 128 दिया हुआ है। तो हम लोग वहां पे जब अप्रोक्स में आया तो लगभग हम लोग किसको मान के चलेंगे, 128 को। तो इस तरह से आपका आंसर होगा। बताइए कुछ है यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगर अभी देखिए इस तो न्यूमेरिकल के तौर पर यहाँ पे दे दिया था कि यहाँ पे एज लेंथ दिया था, आपको निकालना था क्या चाहिए, रेडियस। तो उस हिसाब से कहीं रेडियस दे देगा, आपको पूछ देगा एज लेंथ। लेकिन सभी के लिए शर्त है कि यहाँ पे देखिए पूछा था एफसीसी के लिए, अगर कहीं पूछ दिया एससीसी के लिए तब तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब ना, कि रिलेशन यहाँ पे कि एससीसी के लिए होता है ए बराबर 4r, बीसीसी के लिए होता है अंडर रूट 3a इज इक्वल टू 4r, फिर एफसीसी के लिए। तो इस तरह से जब तक आपको रिलेशन याद नहीं रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा। आप तो जानते हैं कि आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होंगे तो आप जरूर यहाँ पे सॉल्व कर ही लेंगे किसी ना किसी तरह से, लेकिन अभी आपको यहाँ पे रहेगा रास्ता तब ना पता, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा तो आप कैसे वहां पे सॉल्यूशन कर पाएंगे। इसी चलते आप क्या कीजिएगा, ये तीनों चीज आप याद कर लीजिएगा, ताकि अगर एक टाइप का क्वेश्चन नहीं भी दिया है और अगर मान के चलिए अभी एफसीसी का दिया है, पूछ देता है बीसीसी का, तब आप कैसे हल करते। इसी चलते आपको क्या करना है, ये सारा चीज जो आपका रिलेशन दिया है वो तीनों आपको याद कर लेना बहुत जरूरी है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस इन नेचर। कि यहाँ में से जो जितना भी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से आपको देखना है कि कौन आपका नॉन क्रिस्टलाइन है या फिर एमोर्फस सॉलिड है। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, जो हम लोग को क्रिस्टलाइन नहीं होगा उसी तो हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायमंड, डायमंड तो आपका क्रिस्टलाइन है, ग्रेफाइट ये भी आपका क्रिस्टलाइन है, यहाँ पे कॉमन साल्ट ये भी आपका क्रिस्टलाइन है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो आपका ग्लास है, क्या चीज है, ग्लास, ग्लास जो है ये आपका एमोर्फस सॉलिड के अंदर आता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, देखिए ये जितना भी इस तरह का दिया है ऑप्शन, इसी टाइप से आपका वहां पे दिया रहेगा और आपको पूछेगा कौन आपका क्रिस्टलाइन है और कौन आपका क्रिस्टलाइन नहीं है। तो क्रिस्टलाइन नहीं है उसके जगह हम आपको एमोर्फस भी, क्योंकि देखिए आपको दोनों चीज याद होना चाहिए, ये दोनों आपका क्या है, सिमिलर है, कि नॉन क्रिस्टलाइन देगा या फिर एमोर्फस देगा। समझ में आया, एक ही चीज ये चीज रहता है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन बोले या फिर क्रिस्टलाइन और क्या चीज बोलेगा, एमोर्फस, तो दोनों में अंतर रहेगा। समझ में आया, लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, गड़बड़ाइएगा नहीं। तो ये जो डायमंड होता है वो भी क्रिस्टलाइन का है और ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन है, कॉमन साल्ट भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। लेकिन ग्लास क्या होता है आपका, एमोर्फस होता है या फिर नॉन क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं सो देखते हैं। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल से सवाल दिया गया है, क्या चीज से है, न्यूमेरिकल से सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मास, देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया है, एटॉमिक मास है वो कितना है, 100 है। एटॉमिक मास कहने का मतलब यहाँ एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम से। चलिए ये कितना है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये गिवन दिया हुआ है। आगे चलिए, हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बीसीसी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा है हम लोग को, बीसीसी, ये भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया। आगे चलते हैं, एंड एज लेंथ है से वो कितना दिया हम लोग को, 400 पिकोमीटर। जो यहाँ पे हम लोग को ए बराबर जो दिया हुआ रहता था वो कितना दिया है यहाँ पे, 400 पिकोमीटर, इतना हम लोग को दिया गया है। ये भी हम लोग को निकल गया है। चलिए आगे हम लोग को निकालना क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा क्या है, डेंसिटी। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे, तो यहाँ पे डेंसिटी बोल रहा है तो हम लोग तो जान रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रहता है उसका जो डेंसिटी हम लोग निकालते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वो डेंसिटी का फॉर्मूला तो हम लोग पहले ही ऑब्जेक्टिव में भी देख चुके हैं। तो जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, तो जेड इंटू कितना होता है यहाँ पे, एम होता है, मतलब कि एटॉमिक मास होता है। नीचे क्या होता है, यहाँ पे ए क्यू होता है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे इंटू में हम लोग यहाँ क्या चीज लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग होता है अवोगाद्रोस नंबर होता है। ये होता है हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग को दिया क्या किया गया है, जेड, जेड मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, नंबर ऑफ आइटम।
जो कि उस यूनिट सेल में। तो यहाँ पे हम लोग को बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीसीसी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, बीसीसी का। तो बीसीसी में हम लोग जानते हैं कि जेड बराबर कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। हम लोग जानते हैं ना कि बीसीसी में जो हम लोग को स्ट्रक्चर होता है उसमें जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ये सारा चीज तो हम लोग जानते हैं। तो जेड हम लोग को मालूम है। एम एम बराबर तो हम लोग को दिया था क्वेश्चंस में ही, देख रहे हैं है कि ना, कितना दिया है, 100। अब यहाँ देखिए ए क्या है, एज लेंथ। तो एज लेंथ तो हम लोग को दिया हुआ है। चलिए, आवोगाद्रोज नंबर, आवोगाद्रोज नंबर का हम लोग जानते हैं कि आवोगाद्रोज नंबर कितना होता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23, इतना हम लोग को होता है क्या चीज, आवोगाद्रोज नंबर का वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए। तो सारा कुछ तो हम लोग को पता ही है, बिठाइए और इसको हल कीजिए और लाइए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक शर्त है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या चाहिए, डेंसिटी। क्या चाहिए निकालना है, डेंसिटी। और डेंसिटी को यहाँ पे देख रहे हैं जो यूनिट में ग्राम तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ साथ ही साथ क्या दी दिया है, सेंटीमीटर। और हम लोग को जो यहाँ पे एज लेंथ दिया है, एज लेंथ किस में दिया है, पिकोमीटर में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये पिकोमीटर से हम लोग को किस में चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करना पड़ेगा हम लोग को सेंटीमीटर में। किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, तो यहाँ ए बराबर यहाँ पे देख रहे हैं कि 400 पिकोमीटर, इतना हम लोग को दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि पिकोमीटर से मीटर में अगर बदलना है तो हम लोग जानते हैं कि 400 रहेगा। और पिको का मतलब ये होता है हम लोग को 10⁻⁻12 कितना हो जाता है, तो इतना हम लोग को मीटर हो जाएगा। फिर हम लोग जान रहे हैं अगर मीटर से सेंटीमीटर में करना है तो 100 से गुना करेंगे। तो फिर यहाँ हो जाएगा कितना, 400 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू में कितना हो जाएगा, 10⁻²। तो ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। जब पावर का खेला खेल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4 इंटू, तो यहाँ से देख रहे हैं तो -10 हो जाता है, और यहाँ से भी तो 10⁻² चल जाएगा। तो इस हिसाब से आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्या चीज, एज लेंथ। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एज लेंथ निकला है। तो आप ये वाला बिठाइएगा, ना कि आप यहाँ से 400, क्योंकि अगर 400 वाला बिठाइएगा तो आपको सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपका आंसर अच्छा तरीका से नहीं आएगा। तो आप वहां पे मार खा जाइएगा, है ना। इसी चलते चलिए, जेड बराबर, जब हम लोग डेंसिटी निकाल रहे हैं तो जेड बराबर कितना है, 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 बिठा देते हैं, इंटू एम कितना दिया हुआ है, 100। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा अपॉन में ए क्यूब। ए कितना है हम लोग को, यहाँ वाला नहीं लेंगे, हम लोग निकाले यहाँ पर क्या चीज, सेंटीमीटर में। तो यहाँ सेंटीमीटर वाला लिखेंगे। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8। इतना हो गया। और इसका हम लोग को क्या करना है, क्यूब करना है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ लेते हैं फॉर्मूला में ए क्यूब। फिर यहाँ से इंटू अवोगाद्रोज नंबर कितना हम लोग जानते हैं, तो 6 इंटू 02 इंटू 10⁻, कितना होता है, 23, इतना हो जाता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, चलिए कुछ हद तक हम सॉल्व कर देते हैं, लास्ट में फिर आंसर तो लिख ही देंगे ताकि आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, 2 इंटू 100 हो जाएगा। फिर नीचे देखिए 4 का जब क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इंटू जब 10⁻⁻8 का क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻24, इतना हो जाएगा। फिर इंटू ये कितना है, 6.02 इंटू कितना है, 10⁻23, इतना है। इस तरह से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू 100। और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 64 इंटू 10⁻⁻24 और 10⁻⁻23। तो ये दोनों हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1, इतना हो जाएगा। चलिए, फिर यहाँ से इंटू कितना हो जाएगा, 6.02, इतना हो जाएगा। चलिए, अब फिर यहाँ से देखिए 10⁻⁻1 को ऊपर ले जाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 तो था ही, नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब नीचे क्या बच गया, 64 इंटू ये कितना हो गया, 6.02, इतना हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर, तो इसको आप अच्छा तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद आता है आंसर 5.19। कितना होता है, 5.19। और हम लोग जान रहे हैं इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ डेंसिटी निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यूनिट हम लोग को क्या चीज दिया था, सेंटीमीटर में दिया था। तो ये भी हम लोग को क्या चीज हो जाएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को आंसर हो जाएगा। देखिए अब ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, इतना 5.19। तो यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या चीज दिया है, 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये भी जो आपका बना हुआ है, ये आपका किससे बना है, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला से ही ये सारा क्वेश्चंस बन गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चंस था, न्यूमेरिकल था लेकिन बहुत ही आसान था, सारा कुछ वैल्यू दिया हुआ था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत था। ठीक है, तो इस तरह से आशा है कि आप सारा क्वेश्चन को कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्या बोल रहा है,
क्लोरीन मतलब यहाँ पे जो ये चीज कलर दिया हुआ है यहाँ पे क्या है आपका Cl माइनस है, क्या चीज है Cl माइनस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन NaCl स्ट्रक्चर्स इज, जो NaCl स्ट्रक्चर होता है उसमें Cl जो माइनस होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो हम लोग को आयंस जो होते हैं कटायन और अनायन एक दूसरे को जितना कांटेक्ट में आ पाते हैं, मतलब कि जितना एक दूसरे से टच कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे जैसे Na प्लस है, इसका मतलब है कि ये हम लोग को कैसा होगा Na प्लस और Cl माइनस में होगा। तो ये जो हम लोग को कटायन और अनायन जो उस हम लोग को सेल में जो स्ट्रक्चर में सजाया हुआ रहता है, तो हम लोग को देखना है इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग Cl माइनस के अकॉर्डिंग, कि Cl माइनस है सो हम लोग को कितना Na प्लस को हम लोग को टच कर रहा है, तो यही वो हम लोग को क्या हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग जानते हैं क्या चाहिए कि जब भी NaCl का स्ट्रक्चर का बात होता है तो उस समय हम लोग को कटायन अनायन हम लोग को कितना टच करता है, वो हम लोग को 6 होता है। कितना टच करता है 6। तो इसका कितना हो जाएगा हम लोग को 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है सो देखिए, द पॉइंट डिफेक्ट विच लोअर्स द डेंसिटी इज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो चारों जो दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में से आपको दिखाना है कि कौन सा डिफेक्ट में आपका जो डेंसिटी होता है वो लोअर होता है, किसका डेंसिटी लोअर होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ फ्रैंकल डिफेक्ट, फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, फिर शॉर्टकी डिफेक्ट और नन ऑफ दी एबव। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे है। अब यहाँ पे देखना कि फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपका किसमें लोअर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेटल एक्सेस में क्या होता है, उसमें एक्सेस कहने का मतलब उसमें मेटल और डाला जा रहा है, तो उसमें तो आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ न जाएगा। और यहाँ पे डेंसिटी में को घटना कर रहा है। फ्रैंकल में तो कुछ होता नहीं है, उसमें तो मिसिंग तो होता नहीं है। जहां रहता है बस क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में, अपना इंटरस्टिशियल साइड को छोड़ करके दूसरा वैकेंट में चल जाता है, बस यही नहीं करता है। लेकिन रहता है तो वही वाला में, जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, जो उसमें सेल रहता है उसी में के अंदर तो उसमें रहता है। लेकिन यहाँ जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, कटायन अनायन का इसमें मिसिंग होता है। क्या होता है इसमें, कटायन और अनायन का मिसिंग होता है। मिसिंग ऑफ किसका, कटायन का भी होता है और अनायन का होता है। बात समझ में आया? तो जब यहाँ पे कटायन और अनायन का मिसिंग होता है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि जो भी उसका मास होगा कम तो हो गया ना, और मास जैसे कम होगा तो उसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो डेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। बात समझ में आया? चलिए, तो इस हिसाब से जब शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, हम लोग को कटायन और अनायन का मिसिंग होता है यहाँ पे, है कि ना। तो मिसिंग हो रहा है मतलब वहां से भाग जा रहा है, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है वहां पे, है कि ना। तो उस समय में आपका क्या हो जाएगा, वहां पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो किसमें लोअर हो जाएगा, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में। तो इस हिसाब से आपका सारा चीज का डिफिनेशन अगर याद रहेगा तो आप यहाँ पे अच्छा तरीका से कर पाएंगे, और डेंसिटी का सवाल तो आपका रहेगा ही यहाँ। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी तो 14 नंबर में है, अभी तो बहुत 44-45 तक जाना है, तो अभी बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। ये लास्ट क्वेश्चन से भी करते हैं इस वीडियो के लिए, फिर हम लोग जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे अगला वीडियो में, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको भी देखने में परेशानी होगा, है कि नहीं। चलिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, व्हाट टाइप्स ऑफ स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट आर शोन बाय एसएन, मतलब क्या चाहिए, जिंक सल्फेट है, क्या मतलब जिंक सल्फाइड है, क्या चाहिए, जिंक सल्फाइड ZnS है। तो इसमें से दिखाना है कि जो ZnS है वो हम लोग को कौन सा टाइप का हम लोग को स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट दिखाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाता है कि बोथ दिखाता है, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव। तो क्या हम लोग को यहाँ पे दिखाता है वो हम लोग को मतलब यहाँ पे करना है। तो हम लोग को जिंक सल्फाइड जो होता है वो हम लोग को कैसा स्ट्रक्चर को दिखाता है, तो जो ये ZnS होता है वो हम लोग को जो डिफेक्ट दिखाता है वो हम लोग को कौन सा दिखाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम लोग ZnS रहेगा वो हम लोग को कैसा डिफेक्ट को हम लोग दिखाएगा, वो हम लोग को फ्रैंकल डिफेक्ट को दिखाएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो चलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, फिर से हम लोग को जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका 5 मार्क्स का बात है। और 5 मार्क्स का ही नहीं, आपको बोला जाए तो आपका 35 मार्क्स का बात है। किसका, 35 मार्क्स का। आपको फोड़ना है कितना में, 35 में 35 लाना है। तो इसके लिए आपको हमारा हर एक लेक्चर को फॉलो करते जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस बनाऊंगा वो सारा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।